दोस्तों, आज की जंग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों की नहीं रह गई है। आज की जंग दिमाग, तकनीक और चालाकी की है। दुश्मन अब सामने से टैंक लेकर नहीं आता, वो चुपचाप आसमान से वार करता है। ऐसा वार जो न दिखता है न सुनाई देता है, और जब तक समझ में आए तब तक नुकसान हो चुका होता है। यही वजह है कि आज ड्रोन भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चैलेंज बन चुके हैं। कुछ साल पहले तक ड्रोन सिर्फ वीडियो बनाने या निगरानी के काम आते थे, लेकिन अब वही ड्रोन हथियार बन चुके हैं, छोटे, सस्ते और बेहद खतरनाक। दुश्मन इन्हें सीमा पार भेजता है, इनमें कैमरे लगाता है, विस्फोटक बांधता है और पल भर में हमला कर देता है। यही वजह है कि भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ी। साल 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन हमला भारत के लिए एक चेतावनी था। हमला छोटा था, लेकिन संदेश बहुत बड़ा। जांच में सामने आया कि यह हमला किसी साधारण शरारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। ड्रोन इतने नीचे उड़ते हैं कि रडार उन्हें पकड़ नहीं पाता, और इतने हल्के होते हैं कि पारंपरिक हथियारों से उन्हें गिराना मुश्किल हो जाता है। यहीं से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने समझ लिया कि अगर पुराने तरीकों पर ही भरोसा किया गया तो आने वाले समय में खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए भारत ने सिर्फ नई मशीनें खरीदने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का फैसला किया। जवाब तकनीक से भी अलग और कहीं ज्यादा असरदार ढूंढा गया, और इसी खोज में भारत की नजर पड़ी प्रकृति के सबसे घातक शिकारी पर, ईगल्स पर। ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो कई किलोमीटर दूर उड़ते हुए छोटे से लक्ष्य को भी पहचान सकता है। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने वजन से कई गुना भारी शिकार को भी हवा में पकड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी प्रतिक्रिया का समय बेहद कम होता है। जहां मशीन को आदेश मिलने में वक्त लगता है, वहीं ईगल पल भर में हमला कर देता है। भारत ने सोचा कि अगर दुश्मन ड्रोन भेज रहा है तो ड्रोन का जवाब ऐसे हथियार से दिया जाए जो न रडार पर दिखे, न जैमर से रोके और न ही सॉफ्टवेयर से हैक हो सके। यही सोच ईगल्स को सेना के सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनाने तक पहुंची। ठीक वैसे ही जैसे कभी डॉग स्क्वाड को सेना में शामिल किया गया था। शुरुआत में लोगों ने सवाल उठाए थे, कहा गया था कि कुत्ते कैसे सेना का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आज वही डॉग स्क्वाड बॉम्ब डिटेक्शन, सर्च ऑपरेशन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सबसे भरोसेमंद साथी हैं। उसी तर्ज पर अब ईगल्स को भी एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। भारत में इस यूनिट को गरुड़ स्क्वाड नाम दिया गया है। इसकी ट्रेनिंग किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि खास इंटेलिजेंस और सुरक्षा अकादमियों में दी जा रही है। शुरुआत में इन ईगल्स का इस्तेमाल वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किया गया, जहां किसी भी अनजान ड्रोन को तुरंत पकड़ना बेहद जरूरी होता है। वहां मिले नतीजों ने अधिकारियों को चौंका दिया। ईगल्स ने हवा में उड़ते ड्रोन को पहचान कर उसे अपने पंजों में जकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। ना कोई गोली चली, ना कोई धमाका हुआ और ना ही किसी आम नागरिक को खतरा पहुंचा। यही वजह है कि अब इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। लेकिन यह काम जितना रोमांचक लगता है, उतना ही मुश्किल भी है। ईगल्स को ट्रेन करना किसी मशीन को प्रोग्राम करने जैसा नहीं है। हर ईगल का स्वभाव अलग होता है। सबसे पहले उन्हें इंसानों के साथ सहज बनाया जाता है, ताकि वे सैनिकों की मौजूदगी में घबराए नहीं। फिर उन्हें धीरे धीरे ड्रोन से परिचित कराया जाता है। शुरुआत में कम स्पीड वाले ड्रोन उड़ाए जाते हैं। जब ईगल उनमें रुचि दिखाने लगता है, तब उसकी प्रतिक्रिया पर काम किया जाता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, ड्रोन की स्पीड और ऊंचाई दोनों बढ़ाई जाती है। ट्रेनर्स को हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि ईगल थक न जाए, उसका फोकस न टूटे और वो किसी गलत चीज को लक्ष्य न बना ले। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि ईगल्स जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन सेना का जवाब साफ है। यही बातें कभी डॉग स्क्वाड के लिए भी कही गई थीं। सही ट्रेनिंग और सही देखभाल के साथ ये जानवर खतरा नहीं, बल्कि सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। वैसे भी जानवरों का इस्तेमाल युद्ध और सुरक्षा में नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर और कबूतर तक सेना का हिस्सा रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि जंग का मैदान बदल गया है और खतरा आसमान से आ रहा है। दुनिया के कई देशों ने पहले ही ईगल्स को एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर अपनाया है। नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देशों ने साबित किया है कि ये तरीका न सिर्फ सस्ता है, बल्कि बेहद प्रभावी भी है। भारत ने उसी अनुभव से सीख लेकर इसे अपने हालात के मुताबिक ढालना शुरू किया है। आज जब पाकिस्तान जैसे देश ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ भारत भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तब ईगल्स भारत की सीमाओं के लिए एक नई ढाल बन सकते हैं। ये सिर्फ एक सुरक्षा प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की जंग की तैयारी है। ये कहानी सिर्फ ईगल्स की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो हर बदलते खतरे के साथ खुद को बदलना जानता है। ये दिखाता है कि भारत अब हर वार का जवाब सोच समझकर, स्मार्ट तरीके से और पूरी ताकत के साथ देता है।
और शायद यही वजह है कि आज दुश्मन सिर्फ भारतीय सेना से नहीं बल्कि भारतीय रणनीति से भी डरने लगा है। यहीं से भारत की रणनीति और भी गहराई में उतरती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ड्रोन पकड़ने का नहीं है, सवाल है भरोसे का। मशीनें आदेश मानती हैं, लेकिन मशीनें धोखा भी खा सकती हैं। उन्हें हैक किया जा सकता है, उनके सिग्नल जाम किए जा सकते हैं, उनके सिस्टम को भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन एक प्रशिक्षित ईगल ना तो हैक होता है, न जैम होता है और ना ही किसी सॉफ्टवेयर अपडेट का मोहताज होता है। यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसे भविष्य की जरूरत मान रही हैं, कोई अस्थायी प्रयोग नहीं। सीमा पर हालात लगातार बदल रहे हैं। पहले जहां घुसपैठ जमीन से होती थी, अब आसमान से हो रही है। ड्रोन रात के अंधेरे में उड़ते हैं, कैमरे से हर मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं और कई बार हथियार भी गिरा देते हैं। ऐसे में अगर हर बार मिसाइल या फायरिंग की जाए तो नुकसान अपना ही होता है। ईगल्स यहाँ एक सटीक समाधान है। वे शोर नहीं करते, किसी को डराते नहीं और बिना नुकसान पहुंचाए खतरे को खत्म कर देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईगल सिर्फ ड्रोन पकड़ने तक सीमित नहीं रहते। ट्रेनिंग के दौरान उनकी याददाश्त और पहचानने की क्षमता को भी मजबूत किया जाता है। अगर कोई ड्रोन बार बार एक ही इलाके में दिखाई देता है तो ईगल उस पैटर्न को पहचानने लगता है। यानी वो सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि खतरे को समझना भी सीखता है। ये क्षमता किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा एडवांस मानी जाती है। हालांकि ट्रेनिंग का ये सफर आसान नहीं होता। कई बार ईगल लक्ष्य से चूक जाता है, कई बार वो ड्रोन की बजाय किसी दूसरी उड़ती चीज की तरफ ध्यान दे देता है। यही वजह है कि ट्रेनर्स को बेहद धैर्य रखना पड़ता है। हर ईगल को अलग तरीके से सिखाया जाता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई समय लेता है, लेकिन एक बार जब ईगल पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाता है तब वो अपने काम में बेहद सटीक साबित होता है। इसी दौरान उसकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सही खान-पान, आराम और मेडिकल चेकअप ट्रेनिंग का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि उड़ान अभ्यास। सेना जानती है कि अगर ईगल थका हुआ या अस्वस्थ होगा तो वो खुद खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यहाँ जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से काम लिया जाता है। कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या ईगल्स को सीमाओं पर तैनात किया जाएगा? जवाब है हाँ, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। शुरुआत संवेदनशील इलाकों से की जा रही है, ऐसे इलाके जहां ड्रोन की घुसपैठ की घटनाएं पहले सामने आ चुकी हैं। यहां ईगल्स एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करेंगे, न अकेले, न पूरी जिम्मेदारी लेकर, बल्कि बाकी सिस्टम्स के साथ मिलकर। ये भी समझना जरूरी है कि ईगल्स कोई चमत्कारी समाधान नहीं है। वे रडार, जैमर और गन सिस्टम्स की जगह नहीं लेते, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाते हैं। जहां मशीनें असफल होती हैं वहां ईगल्स काम आते हैं, और जहां ईगल्स सीमित होते हैं वहां तकनीक आगे बढ़ती है। यही संतुलन भारत की सुरक्षा रणनीति को खास बनाता है। दुनिया भर में इस मॉडल पर नजर रखी जा रही है। कई देशों के लिए ये आइडिया नया नहीं है, लेकिन भारत का पैमाना और ज़रूरतें अलग हैं। भारत की सीमाएं लंबी हैं, खतरे विविध हैं और दुश्मन लगातार तरीके बदल रहा है। ऐसे में एक ऐसा समाधान जो सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद हो, वही लंबे समय तक काम आता है। आज जब पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भारत भेजने की कोशिश कर रहा है, तब ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं रह जाते। वे भारत की आंखें बन जाते हैं, उसके पंजे बन जाते हैं और उसकी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। दुश्मन को ये समझ में आने लगा है कि अब आसमान भी उतना सुरक्षित नहीं रहा जितना पहले था। यही वजह है कि भारत का ये फैसला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जब दुश्मन को पता चलता है कि उसके ड्रोन वापस लौट ही नहीं रहे तो डर पैदा होता है, और युद्ध में डर कई बार हथियार से ज्यादा असरदार होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में भारत एंटी ड्रोन वॉरफेयर में और भी आगे बढ़ने वाला है। ईगल्स उस पूरी रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन बेहद अहम हिस्सा। ये दिखाता है कि भारत अब हर खतरे का जवाब गोली से नहीं, दिमाग से देता है। और शायद यही कारण है कि आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले युद्धों के नियम भी खुद लिख रहा है। और हाँ, इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।